हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटेजर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मैडलीव्स पीरियोडिक टेबल। केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है मैडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम पार्ट 4 है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी का। मैडलीव्स पीरियोडिक टेबल में आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरीके से मैडलीव्स ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके थे प्रीवियस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से ये पूरी पीरियोडिक टेबल को मैडलीव ने पीरियड्स और ग्रुप के फॉर्म में अरेंज किया। ये हम पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर मैडलीव्स पीरियोडिक टेबल की क्या क्या लिमिटेशन रही, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मैडलीव्स पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस में आती हैं। सबसे फर्स्ट लिमिटेशन मतलब ऐसी कौन सी लिमिटेशंस रहीं जिसकी वजह से फिर हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाना पड़ा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटॉप्स जानते हैं आप क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम है मतलब कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होगी। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो मैडलीव ने आइसोटॉप्स को सिमिलर आइसोटॉप्स को साथ में प्लेस कर दिया, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता। क्लियर? तो यहाँ पर मैडलीव्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आइसोटॉप्स की पोजीशन थी वो पोजीशन डिटरमाइन नहीं थी, क्योंकि आइसोटॉप्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर नहीं थी और मैडलीव इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकेंड मेन डिफेक्ट रहा एनोमेलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, बहुत सारी लोकेशंस ऐसी हुई जहाँ पर एलिमेंट्स को उनके डिक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज हो गए। जनरली मैडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि जो भी एलिमेंट्स थे वो उनके बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हुए जिनमें एटॉमिक मास डिक्रीज़ हो रहा था, मतलब प्रॉपर वे में नहीं था, जैसे कोबाल्ट, निकल, ठीक है, टेल्यूरियम, आयोडीन, ठीक है, और ये भी मैडलीव ने एक्सप्लेन नहीं किया। तीसरी सबसे मेन यहाँ पर हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन मैडलीव्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर डिटरमाइन नहीं थी। हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो फर्स्ट ग्रुप और 7 ग्रुप दोनों से सिमिलर है, लेकिन मैडलीव ने उसे फर्स्ट पोजीशन पर रख दिया, ग्रुप 1 के साथ में रख दिया और इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, जबकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी 7 ग्रुप के साथ में भी सिमिलर होती है। अगर हम बात करें मैरिट्स की, ये तो हुए डी मैरिट्स, लेकिन मैरिट्स की बात करें तो मैरिट्स की बात ये होगी कि सबसे पहली चीज़ तो उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है, लेकिन मैडलीव्स ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ी थी, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये जो गैप्स थी, क्योंकि मैडलीव्स ने जो पीरियोडिक टेबल अरेंज की थी वो ऑर्डर के बेसिस पे अरेंज की थी। क्लियर? ऑर्डर के बेसिस पे मतलब वो सारे एलिमेंट एक साथ रखे थे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि कौन कौन से एलिमेंट डिस्कवर नहीं है, और इस टेबल से हमको ये पता चला कि हमें कौन कौन सा एलिमेंट की डिस्कवरी करनी है। तो नए एलिमेंट्स के प्रिडिक्शन में बहुत ज़्यादा आसानी हुई मैडलीव्स की पीरियोडिक टेबल से। तो सबसे पहली अगर हम मैरिट की बात करें तो हमारी फर्स्ट मैरिट तो यही थी। क्लियर? दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें, जैसे कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जो अननोन थे, ठीक है, उस टाइम तक नोन नहीं थे, उन एलिमेंट को मैडलीव ने कुछ स्पेशल तरीके से नाम दिया। जैसे कि अगर हम बात करें इन 3 एलिमेंट्स की, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, ये तीनों एलिमेंट उस टाइम तक डिस्कवर नहीं थे।
मैडलीफ ने जब अपनी पीरियडिक टेबल को बनाया तो उस पीरियडिक टेबल के अंदर इन तीनों एलिमेंट्स का नाम दिया और इनके आगे ए का वर्ड का यूज़ किया। क्लियर? जिसको बोला गया ए का बोरॉन, ए का एल्यूमिनियम और ए का सिलिकॉन, जो आगे चलकर, ठीक है, आगे चलकर डिस्कवर हुए, है ना। तो मैडलीफ ने इनको पहले ही इनके नाम दे दिए थे, ए का बोरॉन, ए का एल्यूमिनियम और ए का सिलिकॉन, लेकिन इनकी जो डिस्कवरी हुई वो बाद में हुई। और जब इनकी डिस्कवरी हुई तो इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिलती थी, जैसे स्कैंडियम एक का बोरॉन से मिलता था, गैलियम एक का एल्यूमिनियम से और जर्मेनियम एक का सिलिकॉन से। अगर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैडलीफ की हम देखें कि मैडलीफ की पीरियड क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी मेरिट क्या थी, तो सबसे बड़ी मेरिट ये थी कि मैडलीफ ने एक रास्ता बना दिया था नए डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के लिए, जिससे हमारे जो भी साइंटिस्ट थे जो नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी कर रहे थे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और इस मैडलीफ पीरियडिक क्लासिफिकेशन की बेसिस पे फिर बहुत सारे आगे के एलिमेंट हमारे क्या हुए हैं, डिस्कवर हुए हैं। लेकिन क्योंकि मैडलीफ पीरियडिक टेबल में भी बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, जिसकी वजह से इसके बाद में हमारी नई टेबल बनाई गई, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियडिक लॉ के ऊपर बेस्ड है। और वही पीरियडिक टेबल हम आज तक क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये मैडलीफ पीरियडिक क्लासिफिकेशन को किया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मॉडर्न पीरियडिक लॉ और मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लॉकडाउन में घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलें और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते रहें। और अगर कुछ बच्चे हमसे ऑनलाइन होम ट्यूशन्स पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम ट्यूशन्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम ट्यूशन्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू सो मच।